आज भी वायरल देखिए गाना कितना बज रहा है साउंड पे, तो उसमें 60% 70% अश्लील गाने, बहुत सारे कमे गाने ऐसा होंगे जो घर परिवार में सुनने लायक होंगे। अरे कि तोहरा से प्यारी आज कबो नहीं टूटी, अरे केहू के तुरले पा कि हमनी के यारी बचपन के हाँ यारी, ई यारी छुटी अब मुअले पा। हमनी के यारी बचपन के हाँ यारी, ई यारी छुटी अब मुअले पा। कौन ऐसा भोजपुरी का सिंगर होगा जो ये नहीं सोच रहा होगा कि हम अच्छे गानों से अपना नाम पहचान बनाए। गंदा गाएंगे तो गाली तो सुनना है ना जी, कौन गाली सुनना चाहेगा। लेकिन अच्छा करके थक गया है तब जाकर वो गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है तो अच्छा हो जा रहा है उसके लिए। बोले थे कि उस समय था ट्यून कॉपी, लाइव आके आप हाँ ट्यून कॉपी कर लिए थे, ट्यून मात्र ट्यून। आपका ना आप लोग तमाम ट्यूने पर गाना गा रहे हैं, दूसरे का ट्यून ही गा रहे हैं आप लोग, लेकिन आपका ट्यून कोई गा दिया तो परेशान कर दिए। सोच लिए कि बाप रे बाप हमारा ट्यून की वजह से कोई इतना बड़ा नाम कमा लिया। और बाबा बालेश्वरनाथ का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जनता जो चाहेगा वही हुआ। हमने जितना कुछ किया है, जितना पूजा है, जितना कुछ मांगा है, जितना कुछ मिला है, पब्लिक ने दिया है। और एक हमारे पूज्य गुरुदेव जिनका नाम है श्री अजीत हलचल गुरु जी, उनका ही गुणगान करता हूँ, उनका ही चरण धोता हूँ एक पूज्य गुरुदेव के नाते। नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। हमारी टीम विधानसभा चुनाव कवरेज के लिए निकली है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि चुनाव के साथ साथ आप लोगों को मनोरंजन का भी कार्य हम करते रहेंगे, तो हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं एक ऐसे सिंगर जो कि गाने के माध्यम से अपनी बुलंदी को छू रहे हैं। ये परिचय के कोई मोहताज नहीं है, जिनका नाम है सनी पांडे जी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे इनसे और आप लोगों को दिखाएंगे जो आप लोग जानना चाहते हैं, जो आप लोगों का सवाल है उसका हम इनसे आंसर जानने की कोशिश करेंगे और भी कई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंडिया 91 के चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है और आपकी टीम के सभी मेंबर का हमारे आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई सिंगिंग लाइन की? शुरुआत तो अब क्या ही कहें, एक समय था जब हम लोग स्कूल में गाना वाना गाते थे, वहीं से सब चीज़ स्टार्ट था। लेकिन अचानक एक ऐसा इंसान मिला, मोटिवेट किया कि आप अच्छा गाते हैं, आपको गाना होना चाहिए, ट्राई किए, करिए। तो लगे हम लोग, और बाबा बालेश्वरनाथ के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से समय बीतता गया और ब्रेक मिलता गया, पब्लिक का प्यार मिलता गया, वैसे ही। हाँ, मैंने वो देखा था, दोस्त ने बोला कि आप अच्छा गा रहे हो, गाओ। तो थोड़ा बताइए दोस्त के बारे में। जी जी, वही दोस्त, मतलब क्या होता है कि मतलब सबके जीवन में एक होता है ना कि आप दोस्त लोग होते हैं। तो मंदिर पे गाते थे हम लोग, स्कूल पे गाते थे। होली आया, होली का त्यौहार आया तो हर दरवाजे पे होता है, उसमें लोग चढ़ा बढ़ा के गवा देते थे, पैसा वैसा मिलता था। तो वहाँ से मतलब लोग कहने लगे कि अरे यार ये तरी करबो तो ना हो, बढ़िया से करो, बढ़िया मेहनत करो, गाना बढ़िया गाते बढ़ो, अच्छा करिए आप लोग। तो हमने के मेहनत करे स्टार्ट कर देनी जा, दिन रात भर रियाज करी जा, घरे भाग के देख ही रहे कितना प्रमोशन प्रचार, इतना भीड़ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतना कंपटीशन है कि जब सबसे बढ़िया करेंगे तभी वायरल होने का चांस है। तो सबसे बड़ा तो बाबा बालेश्वरनाथ का आशीर्वाद है कि कम समय में पब्लिक का प्यार मिलने लगा, आशीर्वाद मिलने लगा। आज छोटा मोटा जो भी पहचान है तो आप लोगों की बदौलत है। इसमें मीडिया वाले भाई, यूट्यूबर वाले भाई, सबका बहुत बड़ा सहयोग है, तब जाके आज कुछ नाम पहचान बना। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, लेकिन मेरा एक सवाल ये उठ रहा है क्योंकि इस समय जो आगे बढ़ जा रहा है, बुलंदी छू ले रहा है, फिर वो अपने साथी, दोस्त मित्र या जो पहले वाले बचपन वाले साथी हैं सबको भूल जा रहे हैं। तो अभी दोस्त जो आपका था साथ हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। सारे लोग साथ में हैं, सारे लोग साथ में हैं। हम तो गांव में हैं और आप भी देख रहे होंगे कि कोई भाव भौकाल नहीं है। नहीं, वो तो मैंने सुना भी और देखा भी। कोई बनावटीपन नहीं है। हम लोग एक ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और सारी चीज़ हम लोगों ने देखा है, गरीबी क्या होता है, अभाव क्या होता है, सब चीज़ हम लोगों ने झेला है। तो ये नहीं है कि अगर 2-4 पैसा आने लगा है तो उसके हिसाब से एटीट्यूड आ जाएगा, बनावटीपन आ जाएगा। इसके बावजूद भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां लोग निकाल ले रहे होंगे कि मतलब ये बात है, वो बात है। कहीं 2-4 फ़ोन ना उठा तो लोग भी बोल देते हैं कि घमंडी है, लेकिन हमारे पास क्या व्यस्तता है, हमारी क्या समस्या है, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए कोई शिकवा गिला नहीं है, जिसको जैसा। मेरा ये मानना है कि क्रिटिक्स होने चाहिए। मूवी जैसे बनती है तो रिव्यू करते हैं, तो क्रिटिक्स होते हैं, लिखते हैं उसके बारे में। तो कुछ विपक्ष में भी होने चाहिए ताकि बुराइयाँ करें, ताकि उससे एनर्जी मिलती है और बूस्ट होता है। तो आपकी ज़िंदगी में
कब ऐसा लगा, यू टर्न लगा कि नहीं अब मैं वायरल हुआ और लगा कि नहीं अब कर लूँगा? क्योंकि सबको लगता है कि नहीं होगा क्या ऐसा? ना ना हमने के समय ऐसा कुछ ना, मन में हमेशा जैसा हमारा परफॉर्मेंस था, गीत संगीत का जो भी था, तो लोग बोलते थे कि समय आएगा, आपका समय आएगा, तो माने वो समय आएगा, मेहनत करते रहेगा, मेहनत करके अंदर से भी था। कहाँ से बहुत समय तो हुआ नहीं, 2018 से हम इस लाइन में आए हैं, और 18 में एकदम शुरुआत था। 18 से पहले कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि गीत संगीत के क्षेत्र में जाना है। तो समझिए 18, 19, 20 तो ऐसे बीत गया, सीखते सीखते बीत गया, घर में ही रियाज करते बीत गया। 2020-21 में हम 2020 या 21 में पहली बार एल्बम आया था। पहला एल्बम तो आया ही नहीं था, जिस स्टूडियो में गए थे सारा पैसा वैसा खा लिए थे लोग। तो ये सब कहानी हुआ था। धीरे धीरे हम लोग एक बागी बोलिया वाला गाना तैयार किए थे। पहले हमारा गाना एक सतपुतिया बेच के पिया कुरुतिया किनले बा, वो गाना था। वो गाना जिला में खूब वायरल हुआ था, सारे लोग स्टोरी लगा रहे थे। तो पहला बार ऐसा खुशी मिला कि हमारा गाना वायरल हुआ है। लेकिन संयोग बस कि मतलब नाम छोटा था, पहचान छोटा था, तो सीमित दायरे में ही गाना बज रहा था, बलिया में खूब बज रहा था, सारे लोग प्यार दे रहे थे। उसके बाद कुछ ब्रेक लग गया, तो हम लोग एक बागी बलिया पे गाना तैयार किए थे। वो गाना तैयार करके रख दिए थे, ये भी नहीं सोचे थे कि मतलब गाना आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद, वो गाना 2-4 10 दिन तो नहीं चला, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन बागी बलिया, जानते हैं कि हम लोग का जो महाशिवरात्रि होता है वैसा महाशिवरात्रि पूरे भारत में कहीं नहीं। मैंने देखा है। तो उसी टाइम वो गाना इतना बजा, हर डीजे वाले लोगों ने इतना बजाया, वहाँ से गाना एकदम ब्लास्ट कर गया। और वो गाना हमारे जीवन का सब टर्निंग पॉइंट, और जीवन में तमाम सारे 1000 मिलियन का भी कोई गाना हो जाएगा तो उससे बड़ा गाना हमारे लिए कोई नहीं होगा। जैसे कि ज़िंदगी में एक नया मोड़ मिला है, वहाँ से एक नया पहचान मिला है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा गाना बागी बलिया। और बागी बलिया गाना केवल बागी बलिया में ही नहीं बजा है, पूरे भारत में बजा है, तब जाके 50-60 मिलियन गाने हुए हैं। सारे लोग कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं, किसी भी जिला में जाते हैं, तो ये गाना लोग जरूर सुनते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बात की भावनाओं को लोग समझा है कि बागी बलिया बनावट मतलब स्वघोषित बलिया नहीं है, मतलब हम केवल हम लोगों के लिए बागी नहीं है, पूरा भारत इसको बागी बलिया बोलता है। अब तो शायद 100 मिलियन पहुंचने वाला है, मैंने देखा था एक चैनल पे किसी पे। नहीं 100 मिलियन, 99 लाख के आसपास चला गया था। हाँ 99 तो मतलब 100 लाख होगा तो 10 मिलियन होगा, मतलब तमाम चैनल मिला के एक जगह 15 मिलियन है, एक जगह 22 मिलियन है, ऐसे ऐसे करके 50-60 मिलियन करीब, कहीं 2 मिलियन 3 मिलियन। जी तो क्या गाना था, थोड़ा गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, ये जीवन का सबसे बड़ा गाना है और गा देते हैं। हर की गली गली हाँ बाहुबली घूमेले, कि लेके एक नालिया दू नाली घूमेले, कि इहाँ बच्चा बच्चा बाबू फौला दीह, कि सब जिला खाली जिला ह, हमारे जिला बलिया बागी ह। ये गाना हमें भी पसंद था, मैं भी उस समय यहीं पर रहता था, बलिया से मैं पास आउट हुई, यहीं से पढ़ाई हुई, तो खूब हमने सुना था गाना। अब जैसे कि ये इसके आगे सवाल ये है कि अभी जैसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जैसे दूसरे लोग अब तो धीरे धीरे जान गए होंगे कि गायक हैं, इंटरव्यू वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन शुरू में जब देखते तो लगता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। उसी प्रकार जब आप सिंगिंग लाइन में घुसे होंगे, रियाज कर रहे होंगे, गाते होंगे, तो क्या था रिएक्शन लोगों का, गाँव के इर्द गिर्द के लोगों का? उस समय देखिए, समय के हिसाब से रिएक्शन होता है। उस समय आप बिल्कुल एक नालायक श्रेणी में थे, अचानक पढ़ाई लिखाई हुआ और पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र बदल कर अचानक गीत संगीत के लाइन में आ जाएंगे, तो कोई भी होगा, परिवार का लोग होगा, चाहे आस पड़ोस का लोग होगा, तो हंसेंगे ना जी कि अब हाउ काम करते रहे हैं अचानक हई धंधा में। और इसमें सफलता का कोई पैमाना नहीं ना है कि इतने दिन में आप सफल हो जाएंगे, ज़िंदगी भर भी लगा देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन में सक्सेस सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो घर के लोग भी परेशान थे, लेकिन मम्मी पापा घर परिवार का काफ़ी सहयोग रहा है, इर्द गिर्द के लोग हंसे मजाक उड़ाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम सोच रहे थे कि समय बदलेगा तो सारे लोगों की मनसा बदल जाएगी, सारे लोगों की बातें बदल जाएंगी। आज मीम है, जज्बात बदल जाएगा ये हाँ वाली बिल्कुल गाने। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ, जो कल शिकायत कर रहे थे वो हमारा शिकायत नहीं था, वो मोटिवेशन था, उसको प्रूव करना था कि नहीं सब लोग ऐसा नहीं होते हैं। हम जब इस लाइन में आए हैं तो कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं और कामयाब होना ही है। सबका आशीर्वाद मिला, आज हल्का फुल्का कामयाबी मिली है, सारे जो भी अंदर के सपना थे, ख्वाहिश था, इसी के बदौलत पूरे भी हो रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो शिकायत नहीं था, हम किसी को शिकायत नहीं कहेंगे, वो ऐसा कंडीशन था, वो समय था, उसके हिसाब से लोग कहे थे। अच्छा, समाज में हमारे जो अभी हमारा समाज है, यहाँ पे लोग गाना लाइन में जाए या राजनीति लाइन में जाए,
तो मतलब बोलते हैं कि हम लोगों के लिए ये नहीं बना है, आप लोग मत करो, आप पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ो। क्या इस पे आपका क्या राय है कि हमें जाना चाहिए राजनीति में, सिंगिंग में, या अलग अलग सेक्टर में, क्रिकेट में, फुटबॉल में जैसे जाते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, घर वाले फैमिली वाले बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई करें, इसमें मत जाओ, तो क्या राय है आपकी? बिल्कुल, देखिए हम अपना अनुभव बताते हैं कि लड़का जो भी करना चाहता है, आज हमनी के सफल मानी जाए तो ओकरा पीछे कहीं ना कहीं सफल का मानी जाए, माने सफलता की शुरुआती सीढ़ी पे भी शायद है कि नहीं ये नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग जैसा प्यार देते हैं वैसा लगता है। आज जितने योग्य हुए हैं उसके पीछे माता पिता का आशीर्वाद है। माँ बाप को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि अपने लड़के का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। अगर ऐसा होता है तो ज़रूर आपका लड़का कामयाब होगा। हम जब इस गीत संगीत के क्षेत्र में आए तो हमारे माता पिता भी रोक सकते थे, टोक सकते थे। कुछ ऐसा बातें भी हुआ, आर्थिक स्थिति खराब था तो बीच बीच में पापा कहते भी थे कि बाहर भीतर जाके कुछ रुपया पैसा की व्यवस्था करे की पड़ी। तो ये सारी चीज़ें थे, लेकिन कभी टोका नहीं कि ये काम मत करो, तो उससे हौसला मिलता था। कहीं कार्यक्रम में जाते थे तो पापा पूछते थे, जाते थे, मम्मी, सारे लोग पीछे से सपोर्ट किया। तो इसकी वजह से हमारा भी एनर्जी बना रहता था कि घर परिवार का लोग सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, घर पे लोग झगड़ा करेंगे, हमको ही गाली देंगे कि ये नहीं करना है, ये हो जाओगे, नचनिया हो जाओगे, बजनिया हो जाओगे, तो शायद हमें भी आज ये दिन नसीब नहीं होता कि इतने लोग हमको प्यार करते, इतने लोग इंटरव्यू लेने आते, इतने लोग मिलने आते, इतने लोग सेल्फी लेते। इन सब का पीछे कहीं ना कहीं माता पिता, घर परिवार, सबका आशीर्वाद। हम तो यही कहेंगे कि जौना क्षेत्र में लड़का जाए चाहता है, आपका अपना बेटा, तो परखिए कि मतलब इंटरेस्ट किस में कितना है उसका। हर क्षेत्र में कामयाबी है, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ी लिख कर लोग कामयाब बनता है। अब अगर हमारे पर ज़बरदस्ती थोपाई रही पढ़ लिख के तो हम कितना कामयाब हो गए। पढ़ाई लिखाई में तो मतलब लड़कों का जिस सेक्टर में भी इंटरेस्ट है, पसंद की चीज़ें करे, फिर मौज आएगी। अपना भी इंटरेस्ट बना रहेगा। हमें भी, हम आज गीत संगीत में है तो कोई नहीं बोलता कि जाकर रियाज करो। अब जैसे कि आप गीत संगीत में हैं, 8 घंटे की जगह पे आप 10 घंटे भी सिंगिंग करेंगे तो नहीं लगेगा कि हम नौकरी या मतलब परेशानी वाले काम कर रहे हैं। मजा आएगा, 14 घंटा भी, 20 घंटा भी लगातार करते वो अपना रहेंगे। चीज़ है, ये अपना चीज़। अब यहाँ से लापरवाही करेंगे तो आप भुगतेंगे इसका चीज़। आप उसके बाद मम्मी पापा भी दोष नहीं दे सकते हैं कि आपने हमको ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप ये बता रहे थे कि हम घर में शीशा लगा के और लकड़ी लगा के, क्या है थोड़ा बताइए उसके बारे में। मतलब एक समय था, छोटी दादी का रूम था, तो अपना रूम भी नहीं था वो, तो छोटी दादी का रूम था, तो सारे रूम में जो ग्रीटिंग कार्ड नहीं होता है वैसा सब चिपका चिपका के उसी को ऑडियंस मानते थे। सामने शीशा था, बांस का इतना बड़ा लकड़ी था, उसको माइक को एक समझ के चिल्ला चिल्ला के रियाज करते थे पागलों की तरह। बाहर के लोग ये भी कहते थे कि काम डिस्टर्ब हो गया है, काम खत्म हो गया है लेकिन समय बाबा बलेश्वरनाथ के आशीर्वाद से सब चीज़ सिद्ध होते चला गया। जो भी हम मन में सोचे थे कि हमारे साथ शायद ऐसा हो सकता है, वैसा होते चला गया। और आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना है, लोगों का दिल जीतते रहना। आपके पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये मतलब अश्लीलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी में जो अश्लीलता फैल रही है, गंद फैल रहे हैं, इसके बारे में देखिए, गलत चीज़ के तो गलते न गल जी, वो चाहे हम करी चाहे दुनिया के केहू करे। अश्लील चीज़ तो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी भी है। अच्छे चीज़ों को लोग उतना ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। अगर बढ़िया टाइटल एल्बम पर लिख दिया जाएगा ना, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करिएगा ना, तो लोग उसको इंटरेस्टेड नहीं लेंगे, खोलेंगे ही नहीं। और वहाँ पे जहाँ थोड़ा वल्गरिटी दे दे, क्लिक, जैसे खबरों में भी होते हैं क्लिक लाइन, क्लिक करेगा देखेंगे कि है क्या ये, है क्या, वहाँ पे कुछ वैसा कुछ मैंने टाइटल दे दे अपने एल्बम का, चाहे टाइटल के पीछे जो थंबनेल लगता है, हाँ, तो उस पर कुछ चटक मटक दे दीजिए, देखिए ज़रूर खोल के देखेंगे लोग। आज भी वायरल देखिए गाना कितना बज रहा है साउंड पे, तो उसमें 60% 70% अश्लील गाने, बहुत सारे कमे गाने ऐसा होंगे जो घर परिवार में सुनने लायक होंगे। तो भाई कंपटीशन का दौर है, नहीं बजेंगे तो लोग एल्बम कराना छोड़ देंगे, लोग पैसा देना छोड़ देंगे। तो बजना है, मार्केट में रहना है, तो सब चीज़ करना है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं अश्लीलता है समाज में, भोजपुरी में अश्लीलता है, वही लोग उसी अश्लील सिंगर को बुलाते हैं अपने द्वार पे, और जो अच्छा गाना गाते हैं उसको नहीं वो बुलाते हैं। तो इसको लेके आपकी क्या राय है? क्या राय है, कहीं ना कहीं दोनों ओर से गलती बा। आप सुनना छोड़ दीजिए, हम लोग गाना छोड़ देंगे। आप सुनना छोड़, अच्छा है हम गा ही रहे हैं तो सुनना छोड़ दीजिए ना, कितना दिन कोई गाएगा? आप सुन रहे हैं तभी ना कोई गा रहा है। सब कोई अच्छा अच्छा, कौन ऐसा भोजपुरी का सिंगर होगा जो ये नहीं सोच रहा होगा कि हम अच्छे गानों से अपना नाम पहचान बनाए? गंदा गाएंगे तो गाली तो सुनना है ना जी, कौन गाली सुनना चाहेगा? लेकिन अच्छा करके थक गया है तब जाकर वो गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है तो अच्छा हो जा रहा है उसके लिए, तो करेगा ना। तो गलत सुनना छोड़ दीजिए, लोग गाना ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सनी पांडे कितने भाई हैं, क्या है, लोग जानना चाहते
हम के देखिए ऐसे तो हमारे पिताजी 4 भाई हैं और चारों माने भाई के हम लगभग एक लड़के हैं। हम लोग के बीच में आपस माने प्रेम एक सगे भाई से भी ज़्यादा खाली कहे के बानी जा कि अलग अलग माई के कोख से पैदा ले बन जाना, तब प्रेम तो सगा से भी ज़्यादा बटे। और हमारे पिताजी इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जैसे बिहार में मुखिया कहा जाए तो 2 बार मुखिया रह चुके हैं। और वैसे तो पेशे से किसान ही हैं, एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड है। बड़े पापा वो लोग सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में है सब कोई। अच्छा ये बताइए, आप एक गाना दोस्ती पे गाए थे, वो पहले गाना गुनगुनाइए, फिर उसके बाद उसके उस पर सवाल होगा। जी जी ज़रूर ज़रूर, ये सभी दोस्तों के लिए गाना गाए थे और यही हमारे जीवन का मतलब सारा दिशा बदल दो गाने ऐसे हैं, एक बागी बलियां और एक दोस्ती, जो मतलब वो कौन नहीं सुना होगा कौन वो नहीं गाने। सुना है। गाना तमाम बार, अभी होली में सबसे बड़ा गाना बना है देवरे पर रही जगत पिया परदेश बा, कहाँ नहीं बजा है गाना, बम ब्लास्ट एकदम ब्लास्ट गाना था। लेकिन दोस्ती गाना जो सब कोई ने सुना था। अरे कि तोहरा से प्यारी आज कबो नहीं टूटी, अरे केहू के तुरले पर कि हमनी के यारी बचपन के हाँ यारी, ई यारी छुटी अब मुअले पर। हमनी के यार बचपन के हाँ यारी, ई यारी छुटी अब मुअले पर। इस गाने पे विवाद भी हुआ था। गाना पर विवाद कल गेल रहे झूठों के, लेकिन वो विवाद के कोनो असर ना भइल। जो अच्छा चीज़ पब्लिक जो पसंद कर लेगा वो दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगा। इस भोजपुरी में क्या कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोई जज होता है तो पब्लिक होता है। और हम इतने माने देखिए कलाकार आप सम्मान देंगे तो आपका सम्मान दिया जाएगा। हमारा व्यवहार जनता के प्रति ना बदले, जनता में केहू ई ना कहनो कि बनेला भाव बनावेला घमंडी है समंडी है, कह सकते हैं आप समझ नहीं पाइएगा तो कह सकते हैं, लेकिन जब आप नज़दीक आकर मिलिएगा तो वास्तविक चीज़ें क्या हैं आप जब आए हैं तभी ना पता वैसे लोग कहेंगे जैसे कि मैंने एक फ़ोन किया फिर इंटरव्यू नहीं मिला, तो मैं कह सकता था कि नहीं दिए ये नहीं दिए, लेकिन उन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम जैसे व्यस्त चलेगा। ट्यून मात्र ट्यून आपका ना आप लोग तमाम ट्यूने पर गाना गा रहे हैं, दूसरे का ट्यून ही गा रहे हैं आप लोग, लेकिन आपका ट्यून कोई गा दिया तो परेशान कर दिए। सोच ली कि बाप रे बाप हमारा ट्यून की वजह से कोई इतना बड़ा नाम कमा लिया। और बाबा बालेश्वरनाथ का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जनता जो चाहेगा वही हुआ। सही बात है। भोजपुरी के समय में सबसे बड़ा गाना हुआ रील के माध्यम से, किसी का गाना नहीं था। 62 लाख रील बना था, 62 लाख। तो सब अब फिर नया प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? अभी एक गाना हमारा बहुत तगड़ा वायरल हुआ है कि तू प्रिय परान हो हे दहिया के जान हो। माने ये भी गाना अभी तो हमने सूत के उठल बानी जब बड़ी माने मन भंगाइल बा, चेहरा से भी लोग हुई फूल के तरीका से। हाँ लेट से टनी जा कार्यक्रम से, लेकिन हम सोच रहे थे कि भैया को बोले हैं अगर यहाँ से दरवाजे से कोई लौट कर चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी गलती थी कि हम मोबाइल लेकर भी नहीं जा पाए, अचानक काम था तो काम कराना था, चले गए। और रैपिड फायर करूं, बताएंगे आप? एक्टरों का नाम मैं रखूंगा तो फिर बताएंगे क्या कैसे, जैसे कि पवन सिंह, तो आप बताएंगे एक लाइन में कि क्या है पवन सिंह? बिल्कुल बिल्कुल, कहा नहीं, जितना हमको आएगा उतना बताएंगे। हाँ नहीं, जैसे कि आपको ये बताना है, जैसे मैं एक्टर का नाम रखूंगा या एक्ट्रेस का नाम, आपको बताना है क्या है वो, कैसे व्यक्तित्व के हैं, क्या है, कैसे जितना लोगों के बारे में जानेंगे उतना ही ना बता पाएंगे। हाँ तो जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरा क्या सोच रहे हैं वो तो अलग अलग। हाँ तो हम शुरुआत करते हैं पवन सिंह से। पवन सिंह के बारे में पवन सिंह भैया सरस्वती पुत्र हैं, अब उनके जैसा कोई भोजपुरी में सिंगर तो नहीं है भैया। खेसारी लाल। खेसारी लाल यादव भैया इंटरटेनर है, उनसे बढ़िया इंटरटेन कोई नहीं कर सकता है। कल्लू भैया तो मल्टी टैलेंटेड है, मतलब उनका कोई जवाब ही नहीं है, सदाबहार है, चलते रहते हैं। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह हमारी फेवरेट है भाई। हम भोजपुरी में अगर किसी एक्ट्रेस को दिल से पसंद करते हैं तो अक्षरा सिंह है, और ड्रीम है हमारी। और हाल ही में उनसे मुलाकात भी हुआ था, एक धनबाद शो में गए थे हम लोग दोनों एक साथ, रोड शो भी किए थे, तो ड्रीम है हमारी जी। काजल रघवानी। काजल रघवानी के बारे में अब क्या बात करिए, उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारियों नहीं है कि उनके बारे में हम बताएं। नहीं, आपकी बातों से तो कुछ लग रहा है हमें। ना करेंगे नहीं करेंगे वो अलग मैटर। नहीं, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। उनके बारे में कुछ ना कभी जान पहचान, ना कभी बातचीत, ना कहीं आमने सामने भेंट हुआ तो क्यों। चलिए, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, अगर बात किया जाए तो बहुत लंबा हो सकता है। तो आप ये बताइए कि जैसे सबका एक गुरु होता है किसी में,
किसी भी फील्ड में अपना गुरु होते हैं, तो आपका कोई गुरु? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं जिनका अब क्या ही कहूँ, नारदी गौनई के बेताज बादशाह अजीत हलचल जी के नाम सुने होंगे। हाँ, हम जानते हैं सभी को। हाँ, अजीत हलचल जी जो हमारे खेसारी लाल यादव भैया के तमाम सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं, वही हमारे गुरु हैं। मैं उनको ही मानता हूँ। देखिए, आज तक कोई ये नहीं कर सकता है कि हमारे पीछे आकर कहीं सनी चिरौरी कर ली कि भैया कुछ कर दीजिए ना, भैया कुछ देख लीजिए। हमने जितना कुछ किया है, जितना पूजा है, जितना कुछ मांगा है, जितना कुछ मिला है, पब्लिक ने दिया है। और एक हमारे पूज्य गुरुदेव जिनका नाम है श्री अजीत हलचल गुरु जी, उनका ही गुणगान करता हूँ, उनका ही चरण धोता हूँ एक पूज्य गुरुदेव के नाते। और उनका इतना आशीर्वाद रहा है कि इस कलयुग में, इस प्रेजेंट समय में वैसा गुरु तो नहीं होगा, ये हम नहीं कहते हैं, पूरा जनता जानता है किस तरीके से अपने इस शिष्य को संभाला है। एक जिम्मेदार जो होता है ना, कि एक जिम्मेदार बाप के नाते। हमारे गीत संगीत के माता पिता वही हैं, तो उन्होंने बखूबी इस चीज़ को निभाया है। तो हम तो बड़ी भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं कि वैसा हमने गुरु पाया है। और उस गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है आपके। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर सनी पांडे गायक नहीं होते तो फिर क्या होते? सनी पांडे गायक ना होते तो कहीं ना कहीं 20-25 हज़ार के फैक्ट्री में नौकरी करते और ही कहा रहता है। कोनो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो रहे ना, कि हमको दिखी मैंने। हाँ, एक डिप्लोमा था, और वो मारिए के पास वही रहने। तो चलिए, अगर आप इससे बड़ा पॉडकास्ट और भी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कभी अगली बार होगा। तो ऐसी ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे इंडिया 91।